चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। इस क्लास में पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में। तो इसका डेफिनेशन देखिए, वैसी छोटी आकृति जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने से बल आघूर्ण का अनुभव होता। वैसी छोटी आकृति जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने से बल आघूर्ण का अनुभव होता हो, उसे हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल कहा जाता है। चुंबकीय द्विध्रुव से ही बना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए उसको देखते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, ध्रुवीय तीव्रता के किसी एक मान को, ध्रुवीय तीव्रता के किसी एक मान को अल्प दूरी से गुणा करते हैं तो उसे हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ध्रुवीय तीव्रता के एक मान कहने का मतलब, ध्रुवीय तीव्रता का दो मान होता है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। दोनों में से किसी एक मान को उसके अल्प दूरी को हम लोग पता है किससे सूचित करते हैं? अल्प दूरी को सूचित करते हैं 2L से। तो कहने का मतलब है ध्रुवीय तीव्रता के किसी एक मान, तो हम लोग ले सकते हैं ये पॉजिटिव वाला चार्ज लेंगे और उसके साथ उसके अल्प दूरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, तो m हो जाएगा और इनटू में हो जाएगा 2L। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं 2mL। ये हो जाएगा कैपिटल M के बराबर, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M से सूचित किया जाता है। चलिए फिर से इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। ध्रुवीय तीव्रता के किसी एक मान को उसके अल्प दूरी से गुणा करते हैं तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ये सबसे पहला पॉइंट है, कैपिटल M से सूचित किया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसका, जब हम लोग निकालेंगे इसका फॉर्मूला, तो M इज इक्वल टू Q इंटू M इंटू 2L। क्या हो जाएगा? M इंटू 2L। इसका नेक्स्ट पॉइंट है M इंटू 2L, ये हो जाएगा। चलिए इसका ऐसा यूनिट देखिएगा, तो ऐसा यूनिट भी इसका हो जाएगा, M की जगह पर M, इसका यूनिट निकालेंगे, इसका यूनिट निकालेंगे, L है तो L को हम लोग किससे सूचित करते हैं? L से क्या करते हैं? तो L हो जाएगा हमारा लंबाई, लंबाई कहने का मीटर, लंबाई कहने का मतलब क्या हो जाएगा? मीटर। तो इसका यूनिट निकालेंगे, तो इसका यूनिट हम लोग जानते हैं एम्पियर मीटर, और लंबाई का हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा मीटर। तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ M इज इक्वल टू एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका बीमा देखेंगे तो देखिए बीमा भी कुछ खास नहीं है, बीमा भी देख लेते हैं। तो बीमा क्या हो जाएगा? देखिए डायमेंशन देखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं M बराबर स्मॉल m इंटू 2L। इसका बीमा देखेंगे, एसआई मात्रक लिखेंगे तो एम्पियर मीटर हो जाएगा। मीटर का बीमा क्या हो जाएगा? L। इसका भी बीमा क्या हो जाएगा? L, या बोल सकते हैं A L के पावर कितना हो जाएगा? 2। ये किसका बीमा हो गया? ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या हो गया? बीमा हो गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे, यह एक कैसी राशि है? तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट हो जाएगा, इसकी जो दिशा होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है। इसकी दिशा किधर से किधर होती है? साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। इसकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है।
चलिए यहां तक हमने जान लिया। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के लिए कूलॉम का नियम। देखिए क्या होता है, देखिए चुंबक के समान ध्रुवों में, इसका डिफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण M और M के साथ क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। चुंबक के समान ध्रुव में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुव में आकर्षण, असमान ध्रुव में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो यह आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच जो फोर्स काम करेगा, जो फोर्स अप्लाई करेगा, वो बोल सकते हैं ध्रुवीय तीव्रता के गुणनफल के समानुपाती, यानी तीव्रता एक m है, ये दोनों के गुणनफल के क्या हो जाएगा, समानुपाती, एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दूरी कितना मान लेंगे, r मान लेंगे, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब क्या, उल्टा। फिर से देखते हैं इसका डिफिनीशन, सबसे पहले इसका डिफिनीशन ही देख लेते हैं, सुनिएगा डिफिनीशन फिर से। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच लगने वाला बल ध्रुवीय तीव्रता के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए देखते हैं आगे। तो क्या बोला गया है, ध्रुवीय तीव्रता के गुणनफल के समानुपाती। तो बोल सकते हैं m1 मान लेंगे एक तीव्रता और दूसरा m2 मान लेंगे, ये दोनों के गुणनफल के समानुपाती जो होगा वो हमारा बल, ठीक है। उसी तरह अगले पॉइंट में देखेंगे उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बोला गया। तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब ये जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r²। जब इस दोनों, ये दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो f जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 इंटू m2 अपॉन में r²। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां से कोई कांस्टेंट वैल्यू हट लाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, जो प्रोपोर्शनल है वो हटेगा, तो f हो जाएगा इज इक्वल टू μ0/4π इंटू m1 इंटू m2/r²। ठीक है। अब देखिए यहां से आप f को बोल सकते हैं, f इज इक्वल टू चुंबकीय बल, m1 बोल सकते हैं पहली ध्रुवीय तीव्रता, m2 को बोल सकते हैं दूसरी ध्रुवीय तीव्रता। फिर देखिए और क्या बचा, r को बोल सकते हैं दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, ठीक है। और कुछ बचा है तो देखिए यह हमारा म्यूनेट है, इसको बोल सकते हैं चुंबकशीलता नियतांक, चुंबकशीलता नियतांक। चलिए इसका चुंबकशीलता नियतांक का जो वैल्यू हो जाएगा वो होगा 4π इंटू 10⁻⁻⁷। क्या हो जाएगा, चुंबकशीलता नियतांक का मान कितना हो जाएगा, 4π गुना 10⁻⁷। इसका एसआई मात्रक देखेंगे, चलिए इधर एसआई मात्रक देख लेते हैं। इज इक्वल टू न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर के पावर, या बोल सकते हैं एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। कैसा एसआई मात्रक हो जाएगा, ये चुंबकशीलता नियतांक का एसआई यूनिट हो जाएगा। चलिए समझ में आया, फिर से देख लीजिए चुंबक के लिए कूलॉम का नियम। तो चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, असमान ध्रुवों में आकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच लगने वाला बल
ध्रुवीय तीव्रता के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दोनों को सॉल्व किए तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। ये जो हमारा प्रोपोर्शनल था उसको जैसे ही हटाएं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू लगा जिसमें म्यू नॉट बटा 4 पाई यूज़ किए, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। F को कहते हैं चुंबकीय बल, m1 को पहली ध्रुवीय तीव्रता, m2 को दूसरी ध्रुवीय तीव्रता, r को दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, म्यू नोट को चुंबकशीलता नियतांक कहा जाता है। अब बोल सकते हैं म्यू नोट का वैल्यू जो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, या इसको यहीं भी लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे चुंबक और विद्युत के बीच में कैसा रिलेशन होता है। यानी अब तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चुंबक और विद्युत के बारे में ही है। अब देखें कुछ ना कुछ तो चुंबक के सारे गुण मिल ही रहे होंगे, या कुछ ना कुछ बहुत सारे पॉइंट्स जो चुंबक और विद्युत के साथ ही मिल रहे हैं। यानी कहीं कहीं आपको जहाँ चुंबक था वहाँ विद्युत में आपको विद्युत मिलेगा, यहाँ चुंबक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ चुंबक मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कि रिलेशन क्या है दोनों का, देखते हैं। एक तरफ लिख देते हैं चुंबक, दूसरा तरफ लिख देते हैं विद्युत। देख एक तरफ लिख देते हैं चुंबक, दूसरा तरफ क्या लिख देते हैं विद्युत। एक तरफ क्या लिख दिया गया चुंबक और दूसरी तरफ क्या लिख दिया गया विद्युत। देखिए चुंबक में आवेश को Q से सूचित करते हैं, विद्युत में आवेश को Q से सूचित करते हैं। विद्युत में आवेश को जैसे मान लेते इसमें आवेश का काम है तो आवेश को सूचित करते हैं किससे? Q से। इसमें ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं, ध्रुवीय तीव्रता, इसको हम लोग M से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? M से। आगे देखिए चुंबकीय क्षेत्र को B से, यहां पर विद्युत क्षेत्र को E से। चुंबकीय क्षेत्र को B से और विद्युत क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं? E से। फिर देखिए और क्या हो जाएगा, और देख लीजिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल M से। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे सूचित करते हैं? P से। और आगे देखें चुंबकशीलता नियतांक को किससे सूचित करते हैं? चुंबकशीलता नियतांक को म्यू नॉट से। विद्युतशीलता नियतांक किससे सूचित करते हैं? विद्युतशीलता नियतांक को एप्सिलॉन नॉट। और देखिए ये सारे क्या है, ये सारे दोनों में कॉमन है। अब देखिए चुंबकीय विभव भी मिल जाएगा वही, चुंबकीय क्षेत्र भी मिल, चुंबकीय विभव भी मिल जाएगा वही, विद्युतीय विभव भी वही। तो बोल सकते हैं चुंबकीय विभव को V से और विद्युतीय विभव को भी V से। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए ध्रुवीय तीव्रता को M से, उसमें आवेश का यूज होता है, आवेश को Q से। चुंबकीय क्षेत्र को B से, उसमें विद्युतीय क्षेत्र को E से। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को M से, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को V से। चुंबकशीलता नियतांक को म्यू नॉट से, विद्युतशीलता नियतांक को एप्सिलॉन नॉट से। चुंबकीय विभव को V से, विद्युतीय विभव को V से। बस इतने सारे क्या थे, दोनों के बीच में क्या थे, ये दोनों के बीच में रिलेशन है। यानी इतने सारे जो है वो आपको सिर्फ चुंबक के जगह पर विद्युत और विद्युत के जगह पर चुंबक सुनने के लिए या देखने के लिए मिला होगा।
चलिए देखिए, चुंबक में जहां पर आप m यूज कर रहे थे स्मॉल वाला, वहां पर विद्युत क्या यूज कर रहा था, q यूज कर रहा था। जहां पर हम लोग b यूज करते थे वहां पर चुंबक विद्युत e यूज करता था। और उसके बाद देखिए जहां पर हम लोग m यूज करते थे कैपिटल, वहां पर सिर्फ विद्युत क्या यूज करता था, p। लेकिन सेम क्या है, तो चुंबकीय विभव और विद्युतीय विभव। अगला क्वेश्चन, किसी चुंबक के एकांक ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव का व्यंजक निकालें। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो बोल सकते हैं किसी m ध्रुवीय तीव्रता के क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य जो होगा वो W तथा विभव भी प्राप्त होगा। फिर से बोल सकते हैं इसका, देखिए फिर से सुनिएगा। माना कि एकांक बोल सकते हैं, माना कि m ध्रुवीय तीव्रता के क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से r दूरी तक, कितने दूरी तक, r दूरी तक लाने में किया गया कार्य W तथा विभव क्या प्राप्त होगा, भी प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है, इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद ही बनाइए, बिना स्ट्रक्चर का कुछ नहीं। इसका डायग्राम जो होगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसका जो डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। डायग्राम देखिए, ये मान लेते हैं हम लोग 0 पॉइंट, इधर वाले माइनस, इधर वाले प्लस, कितना मान लिया दूरी r, यहां पर प्लस है। देखिए अनंत में कोई भी पदार्थ संचित रहता है। संचित रहने का मतलब क्या, कि यहां हमेशा कोई भी पदार्थ संचित रहेगा। अब बताइए, यहां से कोई भी पदार्थ संचित रहेगा, कहने का मतलब घटेगा या नहीं, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहां से कोई आवेश निकाले तो वो किस रूप में निकालेंगे, माइनस के रूप में निकालेंगे। क्योंकि जब माइनस और प्लस एक दूसरे के साथ फिर कंबाइन होगा तो वो कितने हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वो ऐसा जो कभी घटे ना बढ़े, यानी कि शून्य के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो प्लस है तो माइनस ही निकालेंगे तब ना ये शून्य के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से हम लोग कितने आवेश, क्या कितने ध्रुवीय तीव्रता को ले जाएंगे, माइनस वाले। तो माइनस वाले ध्रुवीय तीव्रता को ले जाएंगे, कहाँ पर ले जाएंगे हम लोग, प्लस वाले के पास। यानी यहाँ से उठाएंगे माइनस को ले गए कहाँ तक r दूरी तक। कहाँ तक ले गए, r दूरी तक। जैसे ही r दूरी तक ले गए, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो कार्य हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, माइनस से प्लस की ओर हो रहा है, माइनस से प्लस की ओर हो रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस बात को हमेशा ध्यान देंगे कि कार्य किस रूप में हो रहा है, माइनस से प्लस की ओर हो रहा है। चलिए अब देखें, किया गया कार्य कहने का मतलब क्या है, W। कार्य कहने का मतलब क्या है, W। तो W बराबर फॉर्मूला हो जाएगा माइनस DF, बोल सकते हैं। कार्य बराबर फॉर्मूला बताइए, चलिए कार्य बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बल गुना विस्थापन। तो बल गुना विस्थापन कहने का मतलब क्या है, बल लग रहा है माइनस से प्लस, तो माइनस F। विस्थापन कितना दूरी हो रहा है, वो dr दूरी हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, लगातार दूरी में परिवर्तन हो रहा है ना। देखो यहाँ तक दूरी कुछ और था, फिर यहाँ कुछ और, फिर यहाँ कुछ और, फिर यहाँ कुछ और। तो इस तरह से जैसे ही चलेंगे तो लगातार दूरी में परिवर्तन हो रहा है, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। चलिए अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, लगातार दूरी में परिवर्तन हो रहा है तो कार्य में तो परिवर्तन होगा, ठीक है। या बोल सकते हैं लगातार दूरी में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ से हम लोग कार्य में भी परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसे दूरी में परिवर्तन हो रहा है तो कुछ यहाँ से जाने में कुछ कार्य हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आने में कुछ कार्य हुआ, तो कार्य में भी लगातार परिवर्तन हो रहा है। हम लोग बोल सकते हैं ना, या बोल सकते हैं कुछ इस तरह से, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करने। चलिए आगे देखिए, तो माइनस हो गया, माइनस लिख देंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ से चलिए आगे देखिए, कार्य किस रूप में हो रहा है, माइनस से प्लस की ओर। तो यहाँ लिख दिया क्या, माइनस से प्लस की ओर। तो बोल सकते हैं किया गया कार्य इज इक्वल टू बल गुना विस्थापन। बल तो F लग रहा है, विस्थापन R लग रहा है, ठीक है। तो देखिए माइनस से प्लस की ओर हुआ क्योंकि यह कार्य हो रहा है माइनस से प्लस की ओर हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ dW इज इक्वल टू माइनस FDR। dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस FDR। उसके बाद देखिए क्यों यहाँ पर D के साथ क्यों लगा है, क्योंकि लगातार दूरी में भी परिवर्तन हो रहा है। लगातार जैसे ही दूरी में परिवर्तन हो रहा है उसी तरह लगातार कार्य में भी परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ से इस तरह से यूज कर सकते हैं। अभी देखिए हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला पढ़ा
F बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कितने ले गए, एकांक उत्तरी ध्रुव। एकांक उत्तरी ध्रुव कहने का मतलब क्या, मिनिमम कितना लेकर गए होंगे, एक, यानी कोई एक ध्रुव को कितने के बराबर मान लेंगे, 1 के बराबर। या बोल सकते हैं M1 यहाँ था तो वहाँ पर ले गए M2 के पास, तो M2 इज इक्वल टू कितना मान लेंगे, 1। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू M बटा आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जो है M2 इज इक्वल टू 1, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है M1 और M2, क्योंकि हमने वहाँ पर कोई M1 1 या 2 या 10 नहीं है, सिर्फ M है। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये वाले फार्मूले पे सेट करना है। तो फार्मूला है dW इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर। तो देखिए dW इज इक्वल टू माइनस के जगह माइनस एफ का वैल्यू आ गया, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम बटा आर स्क्वायर इंटू डी आर। चलिए ध्यान दीजिएगा, आर किसके साथ लगा है, सॉरी डी किसके साथ लगा है, आर के साथ। तो आर वाले सारे टर्म को एक साथ कर देंगे, तो dW इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम, ये आर को ऊपर ले जाएंगे, आर के पावर -2 इंटू डी आर। कोई दिक्कत, चलिए डी हटाने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, तो dW इज इक्वल टू, ये हमारा लिमिट इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि दूरी बता दिया है कि यहाँ से यहाँ तक ही जाना है, लिमिट इंटीग्रेशन है, तो बोल सकते हैं निश्चित समाकलन। तो माइनस हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, आर के पावर -2 इंटू डी आर, 0 से कहाँ तक, दूरी जितने भी डी के टर्म होंगे उसको साथ करके उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ से dW, यहाँ जो कार्य हुआ वो विभव के सापेक्ष हुआ था ना, यानी जो कार्य हुआ तो विभव के रूप में हुआ था, इसीलिए हम लोग ले सकते हैं लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना ले सकते हैं, v। जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, W 0 से v तक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, चलिए सबको बाहर करते हैं, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम बटा आर को ऊपर ही लेकर चले जाते हैं। देखिए सबको बाहर करके आर वाले जितने टर्म है उसको एक साथ कर देते हैं, आर के पावर -2 इंटू डी आर। जैसे सॉल्व करेंगे 0 से कितना दूरी तक जाना था, आर दूरी तक। अच्छा चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो v माइनस कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम। जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए फार्मूला देख लें, यह फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, आर के पावर n इंटू डी आर, तो कह सकते हैं x के पावर n इंटू डी एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1, तो कहने का मतलब क्या, r के पावर n प्लस 1, 0 से कहाँ तक, r तक। अब बटा में देखिए n प्लस 1, तो n कहने का मतलब 2 और प्लस 1 कहने का मतलब +1, तो इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, r के पावर -1, 0 से r तक, बटा में -2 प्लस 1, -1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम। अब जैसे सॉल्व करेंगे तो इसी रूप में लिखना पड़ेगा ना, बटा के, चाहे इस तरह से इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ध्यान दीजिएगा, r के पावर -1, माइनस को r नीचे चलेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। घटाने के लिए 1 बटा r माइनस 1 बटा 0, तो 1 बटा 0। देखिए हमेशा ये जिस रूप में रहेगा उसी रूप में बाहर वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को घटाना है उसी रूप में, ठीक है। तो v हो जाएगा, v इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा m, और उसके बाद देखिए यहाँ देखिए 0 से घटाएंगे कोई फर्क पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा r। इसे सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम बटा r, ये आपका आ गया चुंबकीय विभव का व्यंजक किसी ध्रुव के कारण। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए
अब आगे देखेंगे,